स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज़ादी के बाद से भारत के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में व्हाइट रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऑपरेशन फ्लड, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, जिसकी वजह से डेयरी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आया था। तो कहीं ना कहीं उसको और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। ये खबर आप देख सकते हो, अमित शाह लॉन्चेस व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 टू बूस्ट इंडियन डेयरी सेक्टर। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, अमित शाह जी ने इसको क्यों लॉन्च किया, क्या करने जा रही है सरकार। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ये आखिरी बैच है जो कि 30 सितंबर से लॉन्च हो रहा है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बात इसकी है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो और 25 का प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ हर संडे को यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में लॉन्च किया गया था, इसकी वजह से देश के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन आया था। व्हाइट रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिल्क जो है वो व्हाइट कलर का होता है और उसकी प्रोडक्शन में बहुत बड़ी उछाल आई थी, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और हमारे देश का जो डेयरी सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो अभी क्या है कि यहाँ पर जो अमित शाह जी हैं, अब देखिए ज्यादातर लोग को याद है कि अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, जो कॉपरेटिव्स होती है ना, उसका देखभाल। और वैसे मैं आपको बता दूं, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है वो बनाया गया था 2021 में। तो यहां पर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या एग्जैक्टली। देखो, ये जो आइडिया है ना व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का, ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। कहने का मतलब यह है कि पहले वाला भी अगर आप व्हाइट रेवोल्यूशन देखो तो उसमें क्या था कि कोशिश ये की गई कि देश के अंदर बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं। अब कोऑपरेटिव्स क्या करता है, यहाँ पर उसके आसपास गांव में जितने भी लोग जो है आपका मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो मिल्क है वो एक जगह लाया जाता है इकट्ठा करके, और उनको सही दाम मिल पाता है। तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास भी यहाँ पर बुफेलोज हैं, काउज हैं, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका मिल्क बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इसी की वजह से व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं, 2023-24 में हमारे देश में जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उन्होंने 660 लाख किलो मिल्क पर डे ये प्रोक्योर किया था। सोचिए, इतने बड़े स्केल पर। और गवर्नमेंट चाहती है कि अब इसको बढ़ाकर 1,000 लाख केजी पर डे, इससे भी ज़्यादा ले जाया जाए बाई 2028-29। तो अगले 3-4 वर्षों में, मतलब मकसद यही है यहाँ पर कि इसको और बढ़ाकर 660 लाख किलो ऑफ मिल्क पर डे से बढ़ाकर 1 लाख किलो पर डे किया जाए। और इसके लिए सरकार का कहना है कि उनके द्वारा एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की गई है ताकि जो कॉपरेटिव्स का रीच है, जो कवरेज है, और ज़्यादा किया जा सके। देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 ये बेसिकली क्या करेगा, देश के अंदर जो मिल्क का प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, वो आपका 50% से ज़्यादा बढ़ा देगा अगले 5 वर्षों में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको एक सही मार्केट एक्सेस दे पाएगा, ताकि यहाँ पर वो अपना जो मिल्क है उसको बेच सकें। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी और ज़्यादा होगी, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो सकेगा, ऐसा सरकार का कहना है। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये सबसे पहले आता है कि आखिरकार कितना स्कोप बचा है एक्सपेंशन का, क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे देश में ऑलरेडी आ चुका है। हम कितना और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। देखो, जब से 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है, उसके बाद से अगर आप देखोगे जो नेटवर्क ऑफ कॉपरेटिव्स हैं उसको देश में बढ़ाने की कोशिश की गई है, और स्पेशली डेयरी कॉपरेटिव्स, इसकी भी संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई है। देखो, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली अगर आप देखोगे प्रेजेंट में, तो देश के लगभग 70% डिस्ट्रिक्ट में आपको ये जो डेयरी कॉपरेटिव्स हैं
उनका ऑपरेशंस देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 1.7 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये आपको पूरे देश भर में देखने को मिलेंगे, जो कि 2 लाख विलेजेस को कवर करते हैं। तो मतलब आप समझिए हमारे देश के 30% विलेज जो हैं वो कवर हो जाते हैं, और जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जहां पर प्रोडक्शन की जाती है मिल्क की, वो 22% कवर करते हैं। तो अभी भी इसमें बहुत बड़ा स्कोप बाकी है, ये परसेंटेज से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर आपको इससे आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा। बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं हमारे देश में, जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका सिर्फ 10% ही प्रोक्योर कर पाते हैं। तो अभी भी आप समझिए 90% तो प्रोक्योरमेंट होता ही नहीं है कोऑपरेटिव्स का। तो वो भी अगर मार्केट टैप किया जा सके तो ये कितना बड़ा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गुजरात, केरला, सिक्किम, पुडुचेरी, वहां पर तो कोऑपरेटिव्स अच्छे से काम कर रहे हैं, लगभग 70% विलेजेस को कवर किए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, वहां पर 10 से 20% ही आपका विलेजेस कवर्ड हैं। फिर इसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर अगर आप देखोगे तो 10% भी विलेजेस कवर नहीं है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, फोकस हमें कहां करना है, क्योंकि गुजरात, केरला, ये सब जगह ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी काफी अच्छे से चीजें चल रही हैं, कोऑपरेटिव चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये और भी बहुत ज्यादा स्कोप है, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो क्वेश्चन अब ये है कि आगे का प्लान क्या है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 56,000 नए मल्टीपर्पज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये आपका एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर 46,000 जो एग्जिस्टिंग विलेज लेवल पर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको और ज़्यादा एडवांस किया जाएगा, ताकि और बेहतर तरीके से मिल्क प्रोक्योरमेंट कर सकें। जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हैं उसको लगाई जाएंगी। बेसिकली क्या होता है ना, मान लो कोई भी पर्सन अगर जो है आपका मिल्क लेकर आता है यहाँ पर कोऑपरेटिव के पास, तो वो मिल्क की तुरंत टेस्टिंग करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी कैसा भी मिल्क ले आएगा तो वो आपका चल जाएगा, ऐसे नहीं हो पाता, ठीक है। और देखिए ये ज़्यादातर जो नए वाले कोऑपरेटिव्स बनाए जाएंगे, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर सेटअप करने का प्लान है। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, 2023 फरवरी में ऑलरेडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 3.8 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, जहां पर आप देख सकते हो हरियाणा के जिंद में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, वहां पर ऑलरेडी कोऑपरेटिव सेटअप किए गए थे। और वो ऑलरेडी अगर आप देखोगे टोटल 79 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप किए गए हैं, जिनके द्वारा डेली बेसिस पर 2,500 फार्मर से 15,000 लीटर मिल्क प्रोक्योर किया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से और इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। अब इसका फंडिंग कहां से आएगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, एस्टैब्लिश करना? तो देखो यहां पर बता रहा है कि ज्यादातर फंडिंग बेसिकली जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0 है, एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उनके थ्रू ये पूरा ज्यादातर पैसा आने वाला है। और ज्यादातर बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फाइनल अप्रूवल है वो एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस कमिटी, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी, उनके द्वारा बचा हुआ है। तो वहां से अप्रूवल मिलने की जरूरत है, फिर बाकी का फंडिंग जो है आराम से हो जाएगा। और इस फंडिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, चिलिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब आपका सेटअप करने की प्लानिंग है। खैर, जाने से पहले मैं आपको बता दूं इस समय भारत कहां पर खड़ा है मिल्क प्रोडक्शन में। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हम सब जानते हैं, दुनिया का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है भारत। आप देख सकते हैं 2022-23 में 230 मिलियन टन्स मिल्क प्रोड्यूस किया गया था। और ये आप कंपेयर करके देखिए 1951 में सिर्फ 17 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता था। तो उससे तो हम बहुत तेजी से आगे आए हैं। लेकिन एवरेज ईल्ड अगर आप देखोगे, जो एक पर एनिमल पर डे से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, अगर हम एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड एनिमल की बात करें तो 8.5 केजी पर एनिमल ही आता है। और वहीं अगर आप इंडिजिनियस काउ की बात करें, वहां से सिर्फ 3.4 केजी मिल्क पर डे आता है। और इस राज्यों में भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि पंजाब के अंदर एवरेज में 13.4 केजी मिल्क पर एनिमल आपको देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो बहुत कम है, इट इज जस्ट 6.3 केजी पर एनिमल पर डे, ठीक है। और वहीं अगर हम नेशनल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बात करें तो ये अगर आप देखिए तो देश में सिर्फ 459 ग्राम्स पर डे, ऑल्दो ये ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबल एवरेज अगर आप देखोगे तो इट इज 323 ग्राम पर डे। लेकिन अगेन यहां पर भी आपको राज्यों में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे पंजाब में 1 लीटर से ज्यादा, करीब 1200 ग्राम,
ये मिल्क अवेलेबल होता है पर कैपिटा हर एक पर्सन को, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 329 ग्राम। और आप देख सकते हैं देश के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। सबसे ज़्यादा मिल्क, मतलब देश में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 15% यूपी से आता है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके अलावा राजस्थान 14%, मध्य प्रदेश 8%, गुजरात 7%, आंध्र प्रदेश 6%। तो टोटल आप देख सकते हैं ये जो टॉप स्टेट्स हैं वहीं से ही 53% मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर टोटल मिल्क प्रोडक्शन आप देख सकते हैं 2018-19 में 187 मिलियन टन था, और ये बढ़कर हो गया 2022-23 में 230 मिलियन टन। और एनुअल ग्रोथ एक्चुअली डिक्रीज हुई है। एनुअल ग्रोथ पहले 6.4% थी, ये गिरकर 3.8% हो गई है। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर डेयरी सेक्टर लगभग 8.5 करोड़ लोगों का लाइवलीहुड संभालता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है, और जिसमें महिलाएं मेजॉरिटी में हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि देश में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 63% आपका मार्केट में आता है, और बाकी प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये सिचुएशन है। अब देखना होगा आगे सरकार इसको क्या एक्चुअल में व्हाइट रेवोल्यूशन ला पाती है कि नहीं, समय बताएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ वीनिंग काउस? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।